नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस मूक भाषा को डिकोड करने वाले हैं जो हर दिन हर फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट पर हजारों जानें बचाती है। ये भाषा दीवारों पर लिखी होती है, रंगों, आकारों और प्रतीकों में। और ये कोई साधारण चित्र नहीं है। जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि कैसे ये साधारण से दिखने वाले संकेत असल में एक बेहद जटिल और सोचा समझा सुरक्षा का सिस्टम है। एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा जिसे हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वो कहीं भी काम करता हो। बिल्कुल, हम सबने इन्हें देखा है, पर शायद ही कभी इन पर इतना गौर किया हो। लेकिन इनके पीछे एक पूरी कहानी है। आज की हमारी चर्चा इसी कहानी को परत दर परत खोलने की है। हम समझेंगे कि ये संकेत हमसे क्या कहते हैं, इनके रंग और आकार क्यों मायने रखते हैं, और सबसे जरूरी, ये असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए इस अदृश्य सुरक्षा कवच की भाषा को समझना शुरू करते हैं। तो जब हमने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि इन संकेतों को मोटे तौर पर कुछ खास ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। ऐसा लगता है कि हर ग्रुप का एक अलग काम है। कुछ हमें रोकते हैं, कुछ हमें चेतावनी देते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले उन संकेतों से शुरू करते हैं जो हमें सबसे सीधे तरीके से आदेश देते हैं, यानी निषेधात्मक संकेत, प्रोहिबिशन साइंस। अच्छा। ये वो संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि क्या नहीं करना है। इन्हें पहचानना बहुत आसान है। एक लाल गोलाकार बॉर्डर और उसके अंदर एक क्रॉस की हुई लाइन। जैसे धूम्रपान निषेध। बिल्कुल। या यहाँ मोबाइल फोन का इस्तेमाल मना है। इनका मकसद साफ है, किसी भी ऐसी गतिविधि को तुरंत रोकना जिससे कोई बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो लाल गोलाकार संकेत हमें बताते हैं कि क्या नहीं करना है। लेकिन उन खतरों का क्या जिनके बारे में हमें सिर्फ आगाह करने की जरूरत है, जैसे कि आगे फर्श गीला है, उसके लिए कौन से संकेत होते हैं? हाँ, तो वो आते हैं हमारी दूसरी श्रेणी में, जिन्हें हम चेतावनी संकेत या वार्निंग साइंस कहते हैं। वार्निंग साइंस, ठीक है। ये आपको किसी आने वाले खतरे के बारे में सचेत करते हैं। इनका आकार हमेशा तिकोना ट्रायंगुलर होता है, पीली पृष्ठभूमि और काले बॉर्डर के साथ। अच्छा। बिजली के झटके का खतरा, जहरीले पदार्थ या ऊपर से कुछ गिरने का डर, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। ये आपको रोको नहीं कहते, बल्कि कहते हैं सावधान रहो, आगे खतरा है। दिलचस्प है। एक हमें रोकता है, दूसरा हमें सावधान करता है, और एक तीसरी तरह के संकेत भी होते हैं ना, जो हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे हेलमेट पहनो। बिल्कुल, वो है अनिवार्य संकेत, मैंडेटोरी साइंस। ये नीले रंग के गोलाकार संकेत होते हैं और ये आपको बताते हैं कि किसी जगह पर सुरक्षित रहने के लिए क्या करना जरूरी है। जैसे आंखों पर चश्मा लगाना या सेफ्टी शूज पहनना। जी, या हाथ धोना। अगर निषेध का मतलब मत करो है और चेतावनी का मतलब सावधान रहो है, तो अनिवार्यता का मतलब है ये जरूर करो। और मुझे लगता है कि आपातकाल के लिए भी अलग संकेत होते होंगे, जैसे बाहर निकलने का रास्ता या फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, ये सब। हाँ, और वो इस भाषा के सबसे जरूरी शब्द हैं। इन्हें दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक है आपातकालीन सूचना संकेत, जो आमतौर पर हरे रंग के होते हैं। ये हमें बताते हैं कि मदद कहाँ मिलेगी, जैसे फर्स्ट एड स्टेशन, इमरजेंसी शावर या बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता। ये संकट के समय एक तरह से उम्मीद की किरण जैसे होते हैं। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है सुरक्षित स्थिति संकेत। ये भी हरे रंग के ही होते हैं और हमें आश्वासन देते हैं, जैसे आपातकाल में इकट्ठा होने की जगह, जिसे असेंबली पॉइंट कहते हैं। ये घबराहट के माहौल में बताते हैं कि सुरक्षित जगह कहाँ है। तो कुल मिलाकर ये पांचों श्रेणियां, निषेध, चेतावनी, अनिवार्यता और आपातकालीन, ये सब मिलकर सुरक्षा की एक पूरी व्याकरण बनाती है। ये तो कमाल है। तो हमने इस भाषा के शब्द समझ लिए, लेकिन मुझे लगता है इनके रंगों में भी कोई गहरा मतलब छिपा है। जैसे लाल रंग हमेशा खतरे के लिए ही क्यों इस्तेमाल होता है? ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका संबंध आग और खून से है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा ध्यान खींचता है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। ये बात सही है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी है। भौतिकी फिजिक्स के अनुसार लाल रंग की वेवलेंथ सभी रंगों में सबसे लंबी होती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लाल रंग हवा में सबसे कम बिखरता है और सबसे दूर तक साफ दिखाई देता है, खासकर कोहरे, धुएं या बारिश में। वाह! इसीलिए स्टॉप लाइट से लेकर खतरे के संकेतों तक लाल रंग को चुना गया। ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है,
ये शुद्ध विज्ञान है जो हमारी जान बचाता है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाल रंग के पीछे इतनी साइंस है। जी, ये एक ऐसा रंग है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, लाल तो हो गया तत्काल खतरा, लेकिन पीले या नारंगी रंग का क्या, जैसे फर्श गीला है वाले साइन में होता है, वो भी तो एक तरह का खतरा ही है। पीला रंग चेतावनी के लिए इस्तेमाल होता है। लाल और पीले में एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। लाल कहता है तत्काल रुको, सीधा खतरा है, जबकि पीला कहता है सावधान हो जाओ, संभावित खतरा है। एक तरह का प्री अलार्म। बिल्कुल। पीले रंग की दृश्यता मतलब विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये हमारी आंखों को दूर से ही आकर्षित करता है। ये एक तरह का हेड्स अप है। समझ गया। अब आते हैं नीले रंग पर। यह बाकी रंगों की तरह इतना छूट-छाट नहीं है, ये शांत लगता है। फिर इसे ये करो जैसे आदेशों के लिए क्यों चुना गया? आपने सही पकड़ा। नीला रंग अधिकार और निर्देश का प्रतीक है, लेकिन बिना किसी घबराहट के। ये एक सकारात्मक आदेश है। ये रुको या सावधान रहो नहीं कह रहा, बल्कि एक अच्छी आदत या प्रक्रिया का पालन करने को कह रहा है, जैसे हाथ साफ करें। तो ये एक तरह से अनुशासन सिखा रहा है। जी, और जब हम इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं, तो ये नीले संकेत सिर्फ एक नियम नहीं रहते। ये एक सुरक्षा संस्कृति, एक सेफ्टी कल्चर का निर्माण करते हैं। जब हर कोई इन नियमों का पालन करता है, तो यह अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी का माहौल बनाता है, जो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में हरा रंग। ये तो सबसे सकारात्मक लगता है। आपातकालीन निकास, फर्स्ट एड, इसका मतलब हमेशा सुरक्षा ही होता है ना? बिल्कुल। हरा रंग सुरक्षा और सकारात्मकता का सार्वभौमिक प्रतीक है। सोचिए, किसी बिल्डिंग में आग लगी है, हर तरफ धुआं और घबराहट है। उस तनाव भरे माहौल में एक हरे रंग का चमकता हुआ एग्जिट का साइन सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो एक मनोवैज्ञानिक राहत भी देता है। वो कहता है, घबराओ मत, ये रास्ता सुरक्षित है। ये शांति और दिशा का प्रतीक है, ठीक उस समय जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो रंगों का ये कोड तो समझ में आ गया। लाल मतलब रुको, पीला मतलब सावधान, नीला मतलब ये करो, और हरा मतलब सुरक्षित। लेकिन मैंने देखा है कि चेतावनी वाले संकेत हमेशा तिकोने क्यों होते हैं, जबकि हेलमेट पहनो वाला संकेत गोल होता है? क्या इन आकारों का भी कोई मतलब है? बिल्कुल है। आकार इस भाषा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें दूर से या खराब रोशनी में भी संकेत का प्रकार समझने में मदद करता है, भले ही हम उसका रंग या प्रतीक साफ ना देख पाएं। जी बिल्कुल। तो क्या गोलाकार संकेतों का मतलब हमेशा कोई आदेश होता है? इसी होती है। ये एक पूर्ण विराम की तरह है, जो कहता है यहीं रुको और सुनो, या ये करो। यह बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। इसीलिए लाल बॉर्डर वाला गोलाकार संकेत एक सख्त निषेध है, मतलब ये मत करो, और नीला गोलाकार संकेत एक अनिवार्य आदेश है, ये करो। और त्रिकोणीय आकार का क्या राज है? त्रिकोण का आकार स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान खींचता है। इसकी नुकीली बनावट हमारे दिमाग में अवचेतन रूप से खतरे की घंटी बजाती है। अच्छा। यह अस्थिरता का प्रतीक है, इसीलिए दुनिया भर में चेतावनी संकेतों के लिए इसी आकार को चुना गया है। जब भी आप पीली पृष्ठभूमि पर एक त्रिकोण देखें, आपका दिमाग अपने आप सतर्क हो जाता है। कमाल है। तो गोल हो गया आदेश, त्रिकोणा हो गया चेतावनी, तो फिर आयताकार या वर्गाकार संकेतों का क्या काम है? ये सूचना देने के लिए होते हैं। ये आकार स्थिर और संतुलित होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जानकारी देने के लिए किया जाता है। ये कोई आदेश या चेतावनी नहीं देते, बल्कि सिर्फ सूचना प्रदान करते हैं। हरे रंग का आयताकार संकेत आपको आपातकालीन जानकारी देगा, जैसे निकास या प्राथमिक चिकित्सा। अच्छा, तो ये एक तरह के सूचना बोर्ड हैं। सही समझे। ये सिस्टम तो वाकई बहुत सोचा समझा है। लेकिन एक बात और है, आजकल की फैक्ट्रियों में तो दुनिया भर से लोग काम करते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो क्या इन संकेतों पे सब कुछ लिखा होता है? यहीं पर इस सिस्टम की असली खूबसूरती सामने आती है। शब्दों की जगह यहाँ इस्तेमाल होता है प्रतीकों का, यानी पिक्टोग्राम्स का। पिक्टोग्राम्स? जी। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहाँ कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल, कोई स्पेनिश। वहाँ हाई वोल्टेज लिखने का कोई फायदा नहीं। सही बात है। लेकिन बिजली के झटके का एक सरल सा प्रतीक हर कोई समझ जाएगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, या कोई भी भाषा बोलता हो। मतलब एक ही हो।
इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए गए हैं, जैसे ISO 7110। ये एक बहुत जरूरी मानक है जो ये तय करता है कि ये प्रतीक पूरी दुनिया में एक जैसे दिखें। मतलब मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जर्मनी का एक इंजीनियर भारत की किसी फैक्ट्री में भी बिजली के झटके के निशान को तुरंत पहचान लेगा, और भारत का एक मजदूर दुबई की किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी सिर पर चोट लगने का खतरा वाले निशान को समझ जाएगा। ये मानकीकरण ही इस भाषा की असली ताकत है। तो हमने इस भाषा को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है, इसके शब्द, इसका लहजा, इसकी बनावट और इसकी लिपि। लेकिन एक भाषा सीखना एक बात है और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में सही तरीके से इस्तेमाल करना दूसरी बात। तो क्या सिर्फ सही संकेत लगा देना काफी है? बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर कंपनियां गलती करती हैं। एक प्रभावी सुरक्षा प्रणाली सिर्फ संकेतों को लगाने से नहीं बनती, ये उनके सही कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। सबसे पहली और बुनियादी बात है सही जगह पर लगाना, प्लेसमेंट। हाँ, ये तो है। अगर कोई चेतावनी का संकेत किसी मशीन के पीछे छुपा है या इतनी ऊंचाई पर लगा है कि किसी को दिखे ही नहीं, तो उसका होना ना होने के बराबर है। उसे आंखों के स्तर पर, साफ सुथरी और अच्छी रोशनी वाली जगह पर होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा, समय के साथ ये संकेत खराब भी हो जाते होंगे, धूल, मिट्टी या रंग उड़ जाना। हाँ, बिल्कुल। और यही पर रख रखाव मतलब मेंटेनेंस की भूमिका आती है। एक गंदा, धुंधला या टूटा हुआ संकेत न केवल बेकार है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ये सुरक्षा का झूठा एहसास देता है। ठीक है, तो सही जगह और सही रख रखाव। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे जरूरी कड़ी तो इंसानी है। अगर कर्मचारियों को इन संकेतों का मतलब ही नहीं पता तो क्या होगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ये संकेत एक भाषा है और हर कर्मचारी को ये भाषा सिखाई जानी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हर रंग, हर आकार और हर प्रतीक का क्या मतलब है और उसे देखने पर क्या करना है। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। किसी फैक्ट्री में सुरक्षा संकेत लगा देना और कर्मचारियों को ट्रेनिंग न देना वैसा ही है जैसे किसी को एक किताब दे दी जाए जिसे वो पढ़ना ही नहीं जानता। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, ये एक सुरक्षा संस्कृति बनाने के बारे में है। एक सेफ्टी कल्चर। हाँ, एक ऐसा माहौल जहां मैनेजमेंट से लेकर सबसे नए कर्मचारी तक हर कोई इन संकेतों का सम्मान करता है और उन्हें अपनी और अपने सहकर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझता है। जब लोग संकेतों को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक सुरक्षा उपकरण के रूप में देखते हैं, जब वे एक दूसरे को टोकते हैं कि अरे तुमने सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहने, तब ये प्रणाली वास्तविक प्रभावी होती है। यही वो संस्कृति है जो असल में जाने बचाती है। तो आज हमने सुरक्षा संकेतों की इस दिलचस्प और गहरी भाषा को समझा। हमने देखा कि कैसे निषेधात्मक, चेतावनी और अनिवार्य संकेत हमें निर्देश देते हैं। हमने लाल, पीले, नीले और हरे रंग के उस सार्वभौमिक कोड को भी समझा जो विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों पर आधारित है। और हमने ये भी जाना कि सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि गोलाकार, त्रिकोणीय और आयताकार जैसे आकार भी हमें दूर से ही संकेत का प्रकार बता देते हैं, और कैसे सार्वभौमिक प्रतीकों ने भाषा की दीवारों को तोड़कर सुरक्षा को सभी के लिए सुलभ बना दिया है। बिल्कुल, यह एक ऐसी प्रणाली है जो हमें चुपचाप हर दिन सुरक्षित रखती है और अक्सर हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। ये संकेत वास्तव में जोखिम और देखभाल के बारे में एक मूक संवाद है जो हमारे चारों ओर लगातार चल रहा है। अगली बार जब कोई हरे रंग का निकास चिन्ह या नीले रंग का मास्क पहने चिन्ह देखे तो यह सोचना दिलचस्प होगा कि यह साझा समझ की कितनी जटिल प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसी प्रणाली जिसे सभी को सुरक्षित घर लाने के लिए डिजाइन किया जाता है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हमारे दैनिक जीवन में ट्रैफिक लाइट से लेकर मोबाइल फोन की बैटरी आइकन तक सुरक्षा और निर्देश की और कौन सी ऐसी मूक भाषाएं हैं जिन्हें हम बिना जाने समझे हर रोज इस्तेमाल करते हैं।